ओम शांति। यह 6 अगस्त 2025 की साकार मुरली से। इसमें बाप दादा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। और एकांत में जाकर इस दुनिया से उपराम होकर एकांत में एक के अंत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी, यानी कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे। इस रोल के एक भी कर्म का हिसाब किताब बाकी न रहे। जब ऐसी पूर्ण अवस्था होगी तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न किए, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल तक चलता रहता है? उत्तर है, बाप कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, यानी एक भी विकार नहीं, सभी विकारों का विकर्मों से उपराम। तो जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। तो यानी जिन्हों में बिल्कुल भी कोई भी विकार नहीं है, ना ही किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा ऐसा कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे ही मैं अपने बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। और देवताएं भी क्या होते हैं, बिल्कुल स्वीट। तो तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ करते हैं इस संगम युग पर। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। यह पहले समझना चाहिए क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा हैं। शरीर में आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं क्योंकि देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। यह पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। तो शरीर के मालिक कौन है? आत्मा है। तो बाबा कहते हैं कि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है कि पहले पहले तो यही समझना है कि हम आत्मा हैं, क्योंकि शरीर को तो ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। तो शरीर से हम जो कुछ भी करते हैं तो एक्चुअली तो वो आत्मा ही कर रही है, आत्मा ही काम में लेती है इस शरीर को। तो बाबा कहते हैं कि कोई मनुष्य कोई इस तरह के कोई ख्याल नहीं आते, लेकिन देह, क्योंकि वो देह अभिमान में है, रोल कॉन्शियसनेस में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो इसलिए उनको ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। लेकिन जब ये स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है और मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, है ना, तो फिर ये याद की यात्रा बाबा कहते जब जैसे कोई स्थूल दुनिया में भी याद की यात्रा में जाते हैं और उसमें क्या करना होता है, चलते ही रहना होता है ना, जब तक यात्रा पूरी नहीं होती। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि ये भी याद की यात्रा है, रूहानी यात्रा है। तो इसमें भी याद करते रहना है। तो याद करना ही हमारी याद की यात्रा है, रूहानी यात्रा है। तो आत्मा को परमात्मा को याद करना है। घड़ी घड़ी ये भूल जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, लेकिन अपने सत्य स्वरूप को नहीं भूलना। अपने जो वास्तविक स्वरूप है, आत्मा ही सब कुछ कर रही है इस शरीर के द्वारा। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो फिर देह और देह की बातें याद आती हैं, तो फिर विकर्म बन जाते हैं। तो फिर ईर्ष्या भी आएगी, द्वेष भी आएगी, तेरा मेरा भी आएगा, तो फिर विकर्म बन जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं,
फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। तो चाहे स्थूल दुनिया के और कार्य, साधारण कार्य करते रहें, लेकिन अगर याद में नहीं रहेंगे तो चाहे वे कर्म ना करें, लेकिन कमाई तो बंद हो गई, क्योंकि याद नहीं किया तो फिर कमाई बंद हो गई। तो ये जो समय है संगम युग का, ये हमारा कौन सा समय है? कमाई का, परमात्मा को याद की कमाई। तो इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना है। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती हैं। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज़ की याद पड़ती है ना। बाबा कितना मीठा है, ये हमें सुख देते हैं, शांति देते हैं, आनंद देते हैं और सुख की दुनिया में ले जाते हैं। हमारे सत्य स्वरूप में रहकर हमें इतनी कमाई करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो मीठी चीज़ होती है तो वो याद पड़ती है ना। तो बच्चों को समझाया है कि इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं, क्योंकि देह भान में है और बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो और विकार में जाते हैं। बॉडी, ये 5 तत्वों की दुनिया ही विकारी है। तो जब इसमें रहेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो नुकसान होता है। तो बाबा कहते हैं कि सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं। उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। तो जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। हाँ, तो बाबा हमें बता रहे हैं कि किस तरह से होते हैं कि रिलीजियस माइंडेड हैं, वो अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। लेकिन जिनका रिलीजियस माइंड नहीं है ना, तो जो स्थूल दुनिया की तरह ही टीचर होते हैं, तो फिर वो ना तो मैनर्स सिखाते हैं ना तो टीच करने वाला। पापा कहते नहीं, तो टीचर माना टीच करने वाला। जो टीचर है वो टीच करने वाला है, मैनर्स सिखलाने वाला है। राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, तो यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। हाँ, तो बाबा आज हमें कर्म के भी फॉर्म्स बता रहे हैं कि जैसे स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट कहा जाता है, तो बाप की याद में रहकर भी तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है, लेकिन मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। तो शास्त्रों में प्रलय का वृतांत भी रॉन्ग है। शास्त्रों में दिखाया है कि प्रलय हो जाती है, कि सारा जो सृष्टि है वो जलमग्न हो जाती है, कुछ भी रहता नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता, प्रलय होती ही नहीं। यह सृष्टि का चक्कर फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक का ख्याल में रखना है ना, आदि से अंत तक का ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं। वह सभी हैं हद के, तुम्हारी है बेहद की याद। बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का बाप है ना। तो हद के बाप से सब हद का मिलता है, लेकिन बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है ना। तो जो स्थूल दुनिया में जो पिता हैं, तो उनसे क्या मिलता है? हद की सब चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर बेहद के पिता हैं, तो उनसे बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से। धन तो वहाँ अपार है, कहाँ? सतयुग में। तो सब कुछ सतो प्रधान है वहाँ। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है तो पहले भी सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है। तो यह भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, तो यहाँ पर बच्चों की बाबा ने नंबरवार वैरायटी बताई है कि कोई स्वीट है, कोई स्वीटर है, कोई स्वीटेस्ट है। तो बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही उच्च पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं ना। तो बाबा भी, परमात्मा भी स्वीटेस्ट हैं, तभी तो सभी उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। तो यहाँ पर
मनुष्य की चलन, मनुष्य आत्मा की वैरायटी पर बाबा ने कहा है कि कौन स्वीट बच्चे हैं, जो विकारी नहीं होते, जो कल्याणकारी होते हैं, जो औरों का भी कल्याण करते हैं, उन्हें बाबा ने स्वीट कहा है। कहते हैं ना, यह स्वीट चाइल्ड मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच पद जो पाते हैं, जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। तो यहीं से पुरुषार्थ करके गए हैं, तभी ऊंच पद पाते हैं। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्यों को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब यह सभी को समझाएं कैसे? क्वेश्चन मार्क। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को। विश्व में शांति हो, इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है ना। तो बाबा तो हमें ज्ञान सिखाते हैं, लेकिन उसे समझना, उसको चिंतन मंथन करना, पॉइंट्स निकालना, तो यह सभी की अपनी अपनी पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। तो बाबा कहते हैं कि जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को, ऐसी ऐसी पॉइंट निकालनी चाहिए। तो विश्व में शांति हो, इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं, यानी कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है। तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन, डेयर्टी वर्ल्ड कहते हैं। तो वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई नहीं जानते। यह है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। अब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नर्क है। नर्क कलयुग में अशांति है, क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है। स्वर्ग में शांति थी। भारत में ही स्वर्ग की स्थापना होती है, और भारत ही स्वर्ग था, तो वहाँ शांति थी। तो स्वर्ग में शांति थी क्योंकि वहाँ आत्माओं का एक धर्म, एक राज्य है, एक संकल्प था, है ना। तो इतने सारे संकल्प नहीं थे, तेरा मेरा, और इतने सारे धर्म नहीं थे। तो ये जो इतने सारे धर्म हो जाते हैं इस माया के राज्य में, तो वो भी इसीलिए होते हैं क्योंकि संकल्प ही इतने चलते हैं। तो हर एक आत्मा जब इतना विस्तार में चली जाती है तो फिर इतने अनेक धर्म हो जाते हैं, और हर एक धर्म में एक अलग तरह के संकल्प, अलग राज्य, अलग भाषा, है ना। तो इससे क्या होता है कि अशांति आती है। कलयुग में अशांति है, इसीलिए अशांति है क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है। तो भक्ति का भी पोंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले, मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते, है ना। तो हम भी देखते हैं कि मेले लगते हैं, मलाखड़े लगते हैं, और भक्ति का बहुत पॉम्प शो है, तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और समझते हैं कि यहाँ कुछ सच होगा। लेकिन अभी हम समझते हैं कि उनसे कोई पावन नहीं बन सकते। पावन बनने का रास्ता तो मनुष्य कोई बता ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। तो दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है, जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है, इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया के लिए कहीं और नहीं जाना है, यही दुनिया ट्रांसफॉर्म होकर नई दुनिया बनती है ना। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति का कितना प्रस्ताव है।
तो ये सब अज्ञानता है। जैसे परमात्मा ने हमें कभी नहीं कहा कि राम राम कहो या कुछ करो, इस तरह से जपो, है ना। तो बच्चों को समझाया जाता है सिर्फ। बाबा क्या कहते हैं, खुद को आत्मा समझ, मुझे याद करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है तो उसको रिपीट करो। तो ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेज फादर। बाप रूहों से बात करते हैं, तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप पढ़ाते हैं, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदी है, वह हमको पढ़ाते हैं, है ना। तो परमात्मा पिता बिंदी है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वही हमें पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, तो यह भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है वह फिर दूसरी आत्माओं को देते हैं। यह याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद में रहेंगे, ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से रोल में जब फंस जाते हैं तो फिर ये नॉलेज भी भूल जाती है। तो जितना जितना अपने आप को आत्मा निश्चित करके कि हम हैं ही आत्मा, तो आत्मा को जो नॉलेज मिलती है वह फिर दूसरी आत्मा को देते हैं। तो आत्मा समझ बाप को याद में रहेंगे। तो याद में बहुत कच्चे हैं, झट दे अभिमान में आ जाते। तो जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, रोल में आए, तो फिर याद भूल जाती है। तो देही अभिमानी बनने की ही प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर सारी जो प्रैक्टिस है वो देही अभिमानी की है, जो हमको आत्मा समझने की प्रैक्टिस है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फ़ायदा, यानी जो कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे स्वयं को भी आत्मा देखना, और दूसरी जो भी आ रहे हैं संपर्क में, उनके पीछे भी आत्मा ही है जो सब कुछ कर रही है। तो यह सब वृत्ति रहे। तो अपने को आत्मा समझ बाबा कहते हैं कि पाप को याद करने में ही फ़ायदा है। तो जितना जितना अपने आप को आत्मा समझेंगे, आत्मिक स्मृति रहेगी, तो परमात्मा की भी याद रहेगी, और कोई कर्म का विकर्म भी नहीं बनेगा। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा दूरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा हैं, यह बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम नहीं करना है, कभी नहीं करना है। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका भी यादगार यह है राखी बंधन है। तो अभी एट प्रेजेंट जो राखी बंधन है, राखी का त्यौहार मनाते हैं, तो इसमें भी यही प्रतिज्ञा करते हैं, पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बातें। तो तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, है। तो राखी यानी ये राखी जो बांधते हैं, राखी बंधन है, तो उसका पर्पस यही है कि विकारों में नहीं जाएंगे। ये ऐसी प्रतिज्ञा परमात्मा से करते हैं। तो आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं, यानी स्थूलता में चले जाते हैं, फैशनेबल बनाते हैं कई तरह की, तो जो अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन उसका जो वास्तविक अर्थ है उसे लेना चाहिए कि कभी विकार में नहीं जाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा परमात्मा से करनी चाहिए। आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे, परमात्मा से ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, ऐसी वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वितरणी नदी में गोते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। बाबा कहते 63 जन्मों से विषय विकार में फंसे रहे, विषय वितरणी नदी में गोते खाए, लेकिन अभी तुमको क्षीर सागर में पवित्रता में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है, तो यह सिंबॉलिकल है। तो बाबा कहते हैं कि सागर कोई है नहीं, लेकिन भेंट में कहा जाता है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं,
वहाँ अथाह सुख है। अभी यह अंतिम जन्म है। हे आत्माएं, पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? हाँ, तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, देखो कितने प्यार से पूछ रहे हैं बाबा कि बाप का कहना नहीं मानेंगे। ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। हाँ, तो 63 जन्मों से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर, रूल में आके है ना, पाप करते आए। बाबा कहते कि पाप की जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, तो वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। एक्चुअली तो जब आत्मा अपनी आत्मिक स्वरूप में आती है, अपने सत्य स्वरूप की में रहती है, तो पाप भस्म होते हैं। यानी रोल कॉन्शियसनेस में जो कुछ भी किया है वो सब भस्म होंगे। तो कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। तो मेन बात है कि अपने आप को भुलाना कि मैं यह शरीर हूँ। इस शरीर के भान से उपराम इस शरीर का भान ही ना रहे, ऐसी याद। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। तो यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना, तो इस शरीर में रहते हुए ही इसे शरीर भान से उपराम होना, इस शरीर के भान भी ना रहे, तो ऐसा बाबा कहते हैं कि पावन बनकर जाना। वह तो अपनी मत पर चलते हैं, ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन में मुक्ति में जाते हैं, है ना। शरीर छोड़ दिया लेकिन आत्मा का भान नहीं, आत्मा का स्मृति नहीं, आत्मा का सत्य स्वरूप का पहचान नहीं, शरीर छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते फिर भी यहाँ ही हैं, परंतु उनके फॉलोअर समझते हैं कि वह निर्वाण हो गया, है ना, कि वह मुक्ति को पा लिया उन्होंने। उनके जो जो सन्यासी हैं जो यहाँ से जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं, तो वो उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह निर्वाण हो गया, लेकिन वो फिर शरीर छोड़कर फिर यहीं पर इसी दुनिया में आते हैं। तो आप समझाते हैं कि एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं। तो यह सृष्टि चक्कर ही ऐसा बना हुआ है कि वापस जाना कोई जा ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कलयुग में। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहाँ सिजरा है ना, तो यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे। नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेंगे? जरूर वह अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। तो यह बहुत महीन बातें हैं। यह सृष्टि चक्कर झाड़ है बना हुआ। तो बाबा कहते जो तुम्हारे धर्म के हैं वो आते ही रहेंगे। देवी देवताओं को भी वहाँ पर सिजरा है, और वो बदली होकर अगर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं तो फिर निकल आएंगे, क्योंकि वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उनकी जो जगह है तो वो वहाँ पर ही आएंगे, जगह उनकी कौन भरेंगे। तो ज़रूर वह अपनी ही जगह भरने फिर आएंगे। तो यह बहुत सूक्ष्म बातें, महीन बातें हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, तो बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए कि झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में तो बहुत को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। तो जो कल पहले हुआ है अभी तुम अभी देख रहे हो, कल आगे भी ऐसा हुआ था, तो तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। तो यह कल्प कल्प रिपीट होता है, पहले कल्प में भी ऐसे हुआ तो अभी फिर हो रहा है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम साक्षात देख रहे हो कि ऐसे ही पहले भी हुआ था और अब फिर हो रहा है। तो यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है, और बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। तो जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है।
पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है। कल पहले मिसल बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ पुरुषार्थ करो, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बाप की, परमात्मा की। वही पुरुषार्थ करवाते हैं, पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है और जो फिर फल निकलता है समझा जाता है। पहले कल्प पहले मिसल, तो बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। कि करण करावन हार कौन है? परमात्मा। नहीं बनते तो क्या करेंगे? इस स्कूल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती। तो बाबा ने कहा है, जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। जो बीज डला है तो वो जरूर वहाँ से उगेगा ही और वृद्धि को पाएगा ही। तो बाबा कहते कि अगर ज़्यादा कितना भी माथा मारो, अगर नहीं होगा इस स्कूल का तो वह नहीं आएगा। कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई ज़्यादा खपाएंगे। और बाबा ने कहा है कि जब दुख बहुत आता रहेगा तो फिर आएंगे, तो जाएंगे कहाँ? तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा काम है राइट बताना, है ना। तो तुम्हारा काम है सिर्फ बीज डालना और बाकी अपने आप ही सब टाइम पर, अपने अपने टाइम पर सब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूझ गए हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके, श्री कृष्ण उसी फीचर से फिर सतयुग में ही होगा, तो उनका भी पार्ट है। तो सतयुग में आने का तो श्री कृष्ण फिर से होगा सतयुग में। तो हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर यह राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। यह चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं, है ना। तो ऐसे कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते आए हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, लेकिन समझते नहीं कि कैसे। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफ़िकल्ट लगता है तो याद अक्षर बहुत सहज है। एक बच्चा परमात्मा अपने पिता को कैसे याद करता है स्थूल दुनिया में, एक माँ अपने बच्चे को कैसे याद करती है, तो याद अक्षर बहुत सहज है, तो वो भूलता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि योग अक्षर डिफ़िकल्ट लगता है तो याद अक्षर बहुत सहज है। तो बाबा अक्षर बहुत लवली है ना। तो जब भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं तो दूरी आ जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं तो बहुत समीपता लगती है। तो बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी, हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं। तो जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है, तो ऐसा परमात्मा जो हमें विश्व की बादशाही देता है, तो क्या उसे याद नहीं कर सकते? तो बाबा कहते तुम्हें खुद लज्जा आएगी, आप पे ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो, तो वर्षा कैसे पाएंगे? पिता अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि इसकी युक्ति है याद करना, और जैसे जैसे परमात्मा को बाप को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? तो तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ ना। तुम आत्मा हो, बाबा कहते मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ, अविनाशी हूँ। तो तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाएं, तो श्रीमत पर चलो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर सुखधाम में जाना है तो श्रीमत पर चलो, पावन बनो, तब सुखधाम में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे। मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मुझ परमात्मा को याद करो, खुद को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यानी अपने सत्य स्वरूप में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। इस बॉडी कॉन्शियसनेस में ना आओ,
इस स्थूल दुनिया में से उपराम होकर इस दुनिया में अपने आप को होते हुए भी ना समझो, तब बाबा कहते विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं बाप है। हमारा रिस्पॉन्सिबल सिर्फ स्वयं बाप है, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। तो बाबा कहते कि हर प्रकार से सिर्फ पुरुषार्थ करना है और चिंता नहीं करनी, क्योंकि करण करावनहार साथ हैं, रिस्पॉन्सिबल बाप हैं, हमारा कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। नंबर 2 बाबा ने कहा कि बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। परमात्मा पिता स्वीटेस्ट हैं और हमें भी ऐसा ही स्वीटेस्ट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, तभी सतयुग में जा सकेंगे। धंधा आदि करते भी, कोई भी कार्य करते हुए स्थूल दुनिया में अपने आप को आत्मा अनुभव करना है, अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, यानी अपने सत्य स्वरूप में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति के विस्तार में रहते, इस प्रवृत्ति के विस्तार में रहते यानी इस स्थूल दुनिया में अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हुए भी फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले, यानी अंदर में आत्मिक स्मृति में रहते अपने फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो, यानी इस दुनिया में हम कितने विस्तार में हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता होता था, छोटा सा जब जन्म ही लेता है तो उसे कुछ नहीं पता होता, धीरे धीरे वो ज्यों ज्यों बड़ा होता है उसे समझाया जाता है ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे पिता है ना। तो फिर धीरे धीरे और संबंधों में जाते हैं, ये तुम्हारा चाचा है, दादा है, दादी है, तो मतलब इस तरह से विस्तार में जाते हैं। फिर और बड़ा होता है तो फिर और संबंधों में फंसते हैं, जैसे ये तुम्हारा टीचर है, ये दोस्त है, ये पड़ोसी हैं, ये तुम्हारे राज्य के हैं, ये विदेशी हैं, है ना। तो इस तरह से विस्तार में चले जाते हैं, धीरे 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 और विस्तारों में और वस्तुओं में और जितना भी दुनिया के संबंध हैं, दुनिया के वस्तुएं हैं, विस्तार है ना, तो उसमें फंस जाता है। तो यानी उसके ऊपर विस्तारता की लेप लगते जाते हैं, विस्तार में फंसता जाता है। तो अब बाबा हमें कहते हैं कि उन विस्तारों से फिर उसी अपने मूल स्वरूप में आ जाओ, इन सब से उपराम। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं और अभी अभी अशरीरी हो गए हैं, तो यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा, है ना। तो ऊंची स्थिति में रहेंगे तो एक पक्षी होता है, वो जितना ऊंचा उड़ता है उसकी दुनिया की जो धरती की चीज़ें हैं उसको और छोटी दिखाई देती है। तो इसी तरह से हमारी आत्मिक स्थिति है, तो जितनी ऊंची अवस्था में रहते हैं तो बाकी सब बातें छोटी छोटी लगेंगी, तो उसमें वो फंसेगा नहीं, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा, तो उसमें क्यों क्या कैसे में फंसेगा नहीं, तो मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी।
तो बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी कि जो एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं, है ना। तो जब बुद्धि क्लियर होगी, विशाल होगी, तो एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं। वो छोटी छोटी बातों में फंसेगा नहीं कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या कहा, क्यों किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मतलब इन सब से छूट जाएगा, यानी मेहनत से बच जाएंगे। तो समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। स्लोगन दिया बाबा ने, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। खुशी को कायम रखने के लिए, जैसे एक स्थूल दीपक होता है, तो जब तक उसमें घृत है यानी घी है, और तो वो उतनी उसकी लौ कायम रहेगी, उसकी जगता रहेगा। तो इसी तरह से आत्मा को भी ज्ञान रूपी धृत बाबा कहते कि रोज डालते रहो, तो फिर खुशी कायम रहेगी। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। तो कितना स्नेह मिला बाबा से, अपरम अपार। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य में के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दे दी है, तो आप जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो। तो बाबा ने अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने की लकीर खींचने की कलम ही बाबा ने बच्चों के हाथ में दे दी है, तो जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो। यानी जितना ज्ञान धारण करेंगे, बाबा ने समझ दे दी है, तो जितना उसको समझते जाएंगे तो अपना भाग्य बनाते जाएंगे, अपना विश्व की बादशाही पालेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने क्या डायरेक्शन दी कि पुरुषार्थ करना, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, कोई फिक्र नहीं करनी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्वयं परमात्मा पिता बाप हैं। हमारा कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। परमात्मा पिता की तरह ही हमें स्वीटेस्ट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, पवित्र जरूर बनना है। कुछ भी करते हुए, कुछ भी स्थूल दुनिया का कोई भी कार्य करते हुए, सिर्फ इसी स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्थिति जितनी ऊंची होगी तो छोटी छोटी व्यक्त बातें भी छोटी लगेंगी, यानी जितना ऊंचा जाएंगे नीचेपन से आप ही छूट जाएंगे। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी कि एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं। खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा को ज्ञान रूपी धृत रोज डालते रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।